हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बुद्ध पूर्णिमा, बहुत ही पावन तिथि, बहुत ही सुंदर पर्व। और आज बहुत लोगों ने पूर्णिमा का व्रत भी रखा है। चंद्र ग्रहण का भी संयोग है, लेकिन वो भारत में नहीं है। भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक या स्पर्श मान्य नहीं है। सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 26 मई सन 2021 दिन बुधवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। सबसे पहली बात, यदि आपको आज व्रत रखना है या जिन्होंने रखा है वो व्रत रखें। किसी तरह से कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष में ये ग्रहण मान्य नहीं है, ठीक है। और किसी भी तरह से आप कोई मन में संकोच ना लाएं। ऐसे ही मैं पहले ही बता रहा हूँ, 10 जून को सूर्य ग्रहण है। ये 10 जून वाला सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्यमान नहीं होगा। अब देखो, बार बार हम आप लोगों को समझा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग घबरा जाते हैं। मेरी राशि पे क्या असर आएगा, मेरे ऊपर क्या असर आएगा। अरे भाई, जब भारत में माननीय ही कोई चीज़ नहीं है, कोई स्कीम है, वो स्कीम आपके यहाँ लागू नहीं हुई है, तो आपको उसका क्या लाभ मिलेगा या क्या आपको उससे नुकसान होगा। आया समझ में। चंद्र ग्रहण की संपूर्ण चर्चा कि चंद्र ग्रहण में अगर थोड़ा बहुत किसी का मन है कि चलो भाई खगोलीय घटना है, कहीं ना कहीं तो ये घट ही रही है, तो हमें क्या दान करना चाहिए और छोटी मोटी हमें क्या उपासना ऐसे में कर लेनी चाहिए या किन मंत्रों का कर लेना चाहिए। भगवान शिव की साधना हमें करनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबको चाहिए। इसके लिए आप एक काम करें, आप स्वयं भी देखें हमारा चंद्र ग्रहण विशेषांक। हमने कल ही YouTube पर इसको आप लोगों के लिए डाला है। आपके जो अपने जानकार हैं, जो चंद्र ग्रहण को लेकर के भ्रमित हैं, उनसे भी कहें कि हमारा कार्यक्रम देखें। और हमें YouTube पर कैसे सर्च करना है, आपको उनसे कहना, YouTube पर आप सर्च करें PROF धर्मेंद्र शर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, बस इस नाम से वो हमें सर्च कर लें। और आप लोग भी कल का जो हमने कार्यक्रम चंद्र ग्रहण का डाला था दोपहर के बाद, बस आप सर्च कर लेना चाहे हमारे नाम से, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा चंद्र ग्रहण विशेषांक सन 2021, आप वो सुन लीजिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो रूटीन में आप जैसे अपने काम कर रही हैं वैसे ही कर लेना। रात्रि में आराम से सोना, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटी जो सावधानियां हैं या कुछ उपाय बनता है थोड़ा बहुत, वो मैंने चंद्र ग्रहण विशेषांक में बता दिया है। किन किन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा या मान्यता होगी सूतक की, स्पर्श की, मोक्ष की, तो वो आप उसके लिए भी वही हमारा कार्यक्रम चंद्र ग्रहण विशेषांक देख लें। अब इतना बहुत है आपके लिए। अब आते हैं हम अपनी बुद्ध पूर्णिमा पर। जिनका व्रत है वो इस ऊहापोह में है कि आज का व्रत माननीय होगा या नहीं। बिल्कुल आज का व्रत आपका माना जाएगा। आप बहुत अच्छे से व्रत रखें, किसी तरह का डर नहीं है। भाई ग्रहण का तो यहाँ है नहीं ना कोई हिसाब।
अब जहाँ ग्रहण है, जैसे वर्मा में है, फिलीपींस में है, जापान में है, बांग्लादेश में है, कनाडा में है, अमेरिका के कुछ छोरों में है, पूर्वी एशिया में है, और भारत में भी है, तो पूर्वी भारत में है थोड़ा बहुत लेकिन वो भी माइनर है। लेकिन उसका फिर वही बताया ना कि सूतक मान्य नहीं है पूरे भारत के अंदर। बाकी भाई देखो, आप सबकी अपनी समझ है। तो कहने का भाव, आपका आज का ये व्रत पूर्ण रूप से मान्य होगा। शाम को, सुबह में आपको जो अपनी पूजा करनी है रेगुलर वे में जैसे कर रहे हो वैसे करिए। हल्का सा कोलकाता में हम बात करें तो करीब करीब शाम के 6:15 से और 6:22 तक कहीं हल्की सी कुछ ओझल सी चीज़ नज़र आ सकती है 7 मिनट के लिए। अब उस समय में हम कितनी साधना कर सकते हैं, कितने मंत्र पढ़ सकते हैं? कुछ नहीं हो पाएगा, मानते हो ना? इसीलिए आपकी जो दैनिक पूजा है वो बादस्तूर करें, बेफिक्र होकर के करें। जो रेगुलरिटी आपके पूजा पाठ की चल रही है उसे ना छोड़ें। जिनका व्रत है वो व्रत करें। ये बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा में भगवान हरि को प्रसन्न करें। जितने भगवान हरि आपसे प्रसन्न होंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। समझे आप? आज के दिन में जिस घर में हरि की सेवा की जाती है, हरि का गुणगान किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी सर्वदा हमेशा के लिए वास करती हैं। पति की प्रशंसा किस पत्नी को बुरी लगती है? भाई लक्ष्मी उनकी भार्या हैं, और जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी है। हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमल दबाती रहती हैं। तो भगवान हरि की सेवा कर लो, लक्ष्मी स्वतः आपके घर में आएंगी। क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा में तत्पर रहती हैं। आज के दिन हमें भगवान विष्णु की भक्ति करना, पीले पुष्प चढ़ाना, सत्यनारायण की कथा करना, सुनना, विष्णु जी से संबंधित विभिन्न प्रकार के बीजात्मक मंत्र पढ़ना अपने आप में बहुत ही शुद्ध और सौम्य माना जाएगा। किसी के मन में फिर भी ग्रहण को लेकर के कोई डर हो, देखो डर एक ऐसी चीज़ है, इसको निकाला नहीं जा सकता। तो ध्यान रखें, शाम के करीब करीब, भाई भारत में कितने बजे, भारत के अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चंद्रमा का हिसाब होता है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। 6:15 बजे से लेकर के करीब 7:30 बजे के ड्यूरेशन में जो लोग व्रत रखे हैं, अगर उनके मन में ये वहम आ जाए, देखो भाई आखिरकार है तो खगोलीय घटना, यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो ग्रहण है ही। तो 6:15 से 7:30 के बीच में आप भोजन ना लें, या तो 6:15 बजे से पहले अपना व्रत पूर्ण कर लें, भोजन ले लें, कथा वगैरह सब कर लें, या फिर आप कथा जो है वो बीच में खूब अच्छे से करिए, कथा करिए, प्रसाद बनाइए, भगवान को सब कुछ काम करिए। और बस एक छोटा सा ड्यूरेशन ध्यान रखना, शाम के 6:15 से 6:22 तक। थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या रखना है, वो भी किस साइड में, इस साइड में नहीं, कोलकाता साइड में। जो व्रत रखे हैं उस समय कोई पानी वगैरह ना लें, 7 मिनट की अवधि ध्यान रखना, वो भी कोलकाता साइड में, बाकी और कहीं नहीं। शाम के अगर आप 6 बजे से पहले पहले अपना सारा कार्य कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मन में वहम मत रखना। फिर 7:20 के बाद अपना कार्य संपन्न कर लेना। उसके बाद में भी आप कथा कर सकते हो, लेकिन स्नान करके करना। स्नान करके ही भगवान को, मैंने स्नान करके कथा वगैरह करना, भगवान को भोग लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। जल में, दूध में, खुले किसी लिक्विड में दिन में ही तुलसी
ऐसे कोई 1-1:30 बजे करीब तुलसी के पत्र डाल देना, जल में भी डाल देना। और देखो कमाल की बात, सत्यनारायण की कथा में तो जब हम आटे का वो प्रसाद बनाते हैं उसमें तुलसी पड़ती पड़ती है, और जो चरणामृत बनाते हैं, पंचामृत, उसमें भी तुलसी डालते हैं ना आप, दूध में, दही में, तो अपने आप में ही शुद्ध हो जाता है सब कुछ। या तो 6 से पहले या 7:30 के बाद स्नान आदि करके फिर अपना सारा कार्य कर सकते हो। कोई वहम मत करो आप। अब इससे ज़्यादा मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता और समझा भी नहीं सकता। शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से यहाँ ग्रहण नहीं है, ये मेरा आपको कहना है। और एक बार हमने जो ग्रहण विशेषांक बनाया है उसे अच्छे से सुन लें और कर लें। आज के दिन गौ सेवा जरूर करना, आज के दिन पक्षियों को दाना वगैरह जरूर डालना, और आपके घर में माँ लक्ष्मी विष्णु का चित्र हो, कुमकुम का तिलक लगाना, धूप दीप बहुत अच्छे से करना। और ये जो ड्यूरेशन है 6:15 से 7:30 के बीच मान लें, ज़्यादा से ज़्यादा। इन बिटवीन चाहे बिना ही धूप दीप के आपकी कोई मन में आता है कि नहीं भाई मुझे तो कुछ करना है, तो विष्णु का स्मरण करना, या जो आपके इष्ट मंत्र हैं उन्हें आप पढ़ना। आप चाहे उसमें दुर्गा सप्तशती से कवच पढ़ें, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, विष्णु जी का सहस्र नाम पढ़ें, ये भावना भी है तो उसमें भी कहीं कोई दोष नहीं है। और ये सब करके फिर स्नान कर लेना, है ना। आपको मैं रास्ते निकाल रहा हूँ, देखो मैं सोचता रहता हूँ आपके लिए कि हर तरह से, क्योंकि आप लोग डर जाते हैं ना, बहुत लोग डरा देते हैं, इतना हैवी ग्रहण है, आपकी राशि को खा जाएगा, आपको निगल जाएगा। नहीं, क्या ग्रहण कभी पहले धरती पे नहीं आए? ग्रहण तो हमेशा से हर साल में 3, 4, 5 ग्रहण हो ही जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सदियों से सिलसिला चल रहा है। तो आप अब बहुत ज़्यादा, असल में बस हम क्या बताएं, वही है ना कि डराने वाले बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, तो डरा ना करें आप। ऐसे देखो, आप तो इतने बहादुर हैं, आप इतनी अच्छी अपनी रोज़ की पूजा करते हैं, इतनी अच्छी साधना करते हैं। जिस भगवान विष्णु की उंगली में सुदर्शन चक्र चल रहा है ना, सुदर्शन चक्र, किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? आपकी सुरक्षा के लिए। काहे डर रहे हैं आप? है ना विष्णु जी आपके साथ, है ना शिव शंकर आपके साथ, है ना भगवती दुर्गा आपके साथ, सब आपके साथ हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी साधना का बल आपके साथ है। फिर अब फिर भी आप डर रहे हैं तो भाई बहुत कमज़ोर हृदय के हैं आप, तो इतना नहीं डरते। अब अपनी नियमित साधनाएं करना, बहुत अच्छे से करना। अब एक बीच का रास्ता ये है, यदि फिर भी मन में आए कि मैं कुछ भी करूं शर्मा जी, थोड़ी सी भक्ति मैं करूं, तो स्नान आदि करके 6 बजे से लेकर के 7:30 के बीच 1-1.5 घंटा अपना पूजा पाठ कर लेना। इन बिटवीन फिर कोई धूप दीप आदि नहीं करना, बस वैसे ही अपना पूजा पाठ कर लेना आराम से बैठ के। उसके बाद स्नान आदि करके अपना व्रत, स्नान फिर भी करना पड़ेगा बाद में भी, ध्यान रखना। फिर जब आपके मन में ये बात आई जाती है, अपना स्नान वगैरह करके अपनी पूजा वगैरह कर लेना। नहीं तो जैसे रूटीन रोज करते हो, जो रूटीन रोज का बना हुआ है, उसी रोज के रूटीन के हिसाब से अपनी पूजा पाठ कर लेना, कोई भय नहीं है। आज के दिन जो विष्णु जी की कथा परिवार में सुनाता है, सुनता है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के निमित्त दान थोड़ा सा निकाल के रख लेना, जैसे रुई है, सफ़ेद कपड़ा है, किसी ब्राह्मण के सफ़ेद धोती कुर्ता है, गमछा है, कोई भी चीज़ दान देना चाहे तो दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से भी तो है ना, चंद्रमा मनसो जाए। जिनके चंद्रमा बहुत कमज़ोर हैं, जिनके मन में हर समय अशांति रहती है, नकारात्मक ख्याल आते हैं, उस स्थिति में भी चंद्रमा का दान पूर्णिमा के दिन वैसे भी कर लेना चाहिए। ग्रहण की बात नहीं है, वैसे भी चंद्रमा का दान कर देना चाहिए। निकाल करके रख लो, अगले दिन
यानी कि कल किसी को भी आप दे सकते हो मंदिर में या कहीं भी, जो भी आपसे ले ले। बस मैं तो यही कहूँगा, आज के दिन जो भी आपके हाथ से दान पुण्य निकल जाए या दिया भी जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन जितनी आपसे सेवा साधना हो जाए अच्छी बात है। आज के दिन जितनी आपसे पूजा पाठ भक्ति हो जाए उतना ही अच्छा है। बहुत सारी तिथियों का आज संयोजन है, यानी कि शुभ तिथियों का, शुभ पलों का, बस ये कह लो, तिथि तो एक ही है लेकिन शुभ पलों का बहुत अच्छे से आज का संयोजन है। आज जो ये चंद्रमा की घटना खगोल में घट रही है, ब्रह्मांड में, ये अनुराधा नक्षत्र में घट रही है और वृश्चिक राशि में घट रही है। तो जिन साधकों की वृश्चिक राशि है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आज के दिन भाई राम रक्षा कर लें या दुर्गा कवच पढ़ लें, और या फिर इंद्राक्षी स्तोत्र कवच पढ़ लें। और जितने भी हमारे संस्थान से जुड़े दीक्षित लोग हैं वो आज के दिन इंद्राक्षी स्तोत्र या कवच जो भी हमने आपको दिया हुआ है उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान रखना, है ना। एक हमने शिव मंत्र दिया अपने सभी दीक्षा वाले दीक्षार्थियों को, शिव मंत्र बीज लगा करके दिया है। यहाँ बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं तो उस मंत्र को उस दौरान शाम के समय, चाहे चलते फिरते सही या बैठ के सही, उसे भी आप जरूर जप लेना। अनुराधा जिनका नक्षत्र हो जन्म का, उन्हें आज के दिन मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए शाम के समय, आधा घंटा 20 मिनट। और जिनकी वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लगन हो, उन्हें भी करना चाहिए मृत्युंजय मंत्र भी और कोई कवच भी। दूसरी बात, जिनके लगन में वृश्चिक राशि हो, यानी कि जिनका लगन वृश्चिक हो, उन्हें भी करना चाहिए। और जिनको चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चल रही हो या उसमें केतु का वास हो, क्योंकि आज चंद्रमा के साथ केतु का वलय रहेगा तो इसलिए भी ये चंद्र ग्रहण है। बहुत सारी बातें हैं, बस कुल मिलाकर के सारी बातों का एक ही अर्थ है, जैसे अच्छे से अपने दिन हम व्यतीत कर रहे हैं ना, वैसे ही करना। बस आज के दिन थोड़ी सी अपनी भक्ति भावना को बढ़ा के रखना, और कोई सफ़ेद रंग का, जैसे चांदी है, चावल है, चीनी है, मिश्री है, घी है, आटा है, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ जो हमारी पॉकेट अलाउ करे, मन ही मन ओम चंद्राय नमः बोल करके 2-4 बार किसी को दान कर देना या निकाल करके रख देना, जब मौका मिले 1-2 दिन में तब दे देना, ठीक है। अब हम आते हैं, आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, हरि का ध्यान करें। 2 मिनट के लिए इस भक्ति को करें ताकि सभी के कष्ट दूर हों। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का आशीर्वाद पूरे विश्व के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस बार हमने मई में थोड़ा सा काम बहुत रहा। हमने जून के लिए राशि के उपाय सभी बता दिए हैं और हमें यही है कि सब स्वस्थ रहें। बड़ी नेगेटिव खबरें कई बार सुनने को मिल जाती हैं, मन दुखता है। इसीलिए प्रयास यही रहा मेरा, प्रतिदिन आप सब स्वस्थ रहे। और पूरे विश्व के लिए हमने 1100 ब्राह्मणों के द्वारा व्यवस्था बनाई एक विशेष पूजन की, जो कि 3 जून तक रहेगा। और 3 जून को बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के साथ साथ नवमी की तिथि है, यानी कि ये सिद्धा तिथि बन जाती है। ठीक है, तो सिद्धा तिथि में पूरे विश्व के लिए, आप सबके लिए विशेष यज्ञ हो जाएगा और 1100 ब्राह्मण मायने रखते हैं। एक पूरी इतनी बड़ी टीम के साथ कोई वर्क करना, आप इसे बच्चों वाली बात ना समझें। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। हमें, हमारे ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने हमें फ़ोन करके ये कहा कि हम इसमें आपका सहयोग करना चाहते हैं। जो 1100 ब्राह्मण आपने बिठाए हैं, और ये एक स्थान पर नहीं है, सब अलग अलग अपने अपने स्थानों पर हैं। इसलिए भाई कोरोना काल है, सारी चीज़ें समझी जाती हैं। ये जो 1100 ब्राह्मण मिलकर के अपने अपने स्थान से ये जो इतनी बड़ी स्तुति प्रार्थनाएं हुई हैं और हो रही हैं, तो इसके लिए बहुत लोगों ने हमें सहयोग की बात कही कि हम कुछ उसमें डोनेट करना चाहते हैं आपके लिए। खर्चा आप भी जानते ही हैं बहुत होता है, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी बेटा बाबू बच्चों अभी आवश्यकता नहीं है। अभी इंद्राक्षी राम आप सबके प्रेम से सक्षम है ये सब खर्चा वहन करने में। अभी सब चल रहा है। और कई बार आप हमसे एक सवाल भी कर लेते हैं कि भाई ये खर्चा कैसे होता। आप मेरे अपने हैं, इसलिए अपनी बात करता हूँ, खोल करके करता हूँ। वो ऐसे होता है, आप लोग हमें जो दक्षिणा देते हैं, आप लोग कुंडली भी बनवाते हैं, आप लोग हमसे परामर्श भी लेते हैं, उसकी भी आप हमें दक्षिणा फीस देते हैं। उसी में से एक अंश हम इस प्रकार के कार्यों के लिए निकाल लेते हैं। उसी में से हमारे दफ्तर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा चलता है। उसी में से परिवारों के खर्चे भी चलते हैं, बी फ्रैंक। और उसी में से एक हिस्सा निकल करके वो ऐसे शुभ कामों में समाज हित के लिए लग जाता है। आपने, बहुत लोग हमें जानते हैं, पुराने से 20-20 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े बड़े आयोजन आप सबके सानिध्य में हुए हैं। शुक्रताल में जो हमारे साथ रहे, उन्होंने देखा कितना बड़ा आयोजन था। नोएडा में हमारे साथ रहे, देखा कितना बड़ा आयोजन था। हज़ारों की संख्या में ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अभी तो कोरोना काल है, इसलिए हम नहीं गैदरिंग इकट्ठा नहीं कर सकते इतना। इसीलिए सब अपने अपने घर पर बैठकर ही साधना, चाहे 1000 ब्राह्मण हो, 10,000 हो, अपने अपने घर पे ही सब करें। तो ये सब खर्चे लंबे समय से आप सबके सहयोग से ही चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इंद्राक्षी धाम के लिए सोचते हैं, आपके मन में प्रेम है, उसकी हम आदर करते हैं। भविष्य में कभी हमें लगा कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तब अपने बच्चों से हम कह सकते हैं। अभी तो सब भगवती कर रही हैं, तो हो रहा है। और हमने जो आपके लिए प्रोग्राम डाला है राशि का, सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उसके लिए आप वो वीडियो सारी देख लेना। और इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो हमारे नाम से आगे तक आप पहुंचाएं। बस हमारी तो यही दक्षिणा है। आप लोगों को जोड़ें इस चैनल से। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, एक इंद्राक्षी चैनल है, हमारे 2 चैनल हैं, लेकिन मेन यही चैनल है। अभी इसी से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। पुनः आपके प्यार के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय माँ इंद्राक्षी। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था,
जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।